तुझको, मेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, मेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। पिताजी आपकी मंजिल ठाकुर जी का द्वारा है। अब आपको बात समझनी चाहिए और आपको घर का दायित्व देना चाहिए। एक पुत्र ये बात कह रहा है अपने पिता को, अब आपको घर का मोह त्याग देना चाहिए। पिताजी आज बात समझ में आ गई, संत ने कही तो बात समझ में नहीं आई। क्यों? जब लात पड़ती है तो बात समझ में आती है। आज पुत्र की लात पड़ी तो बात समझ में आ गई। उस दिन को याद करते हैं ब्रह्मदेव जी, उसी दिन बात समझ में आता। ये मेरा पुत्र नहीं होकर के भी इतनी सुंदर बात कह रहा है और वो मेरा पुत्र होकर के भी मेरी बात को नहीं सुनता है। क्यों? प्रारंभ में उसने लिखा है तो बोले इतना ही जब तक पुत्र बहुत क्यों ले सुख नहीं देगा। आज तो बात समझ में आई। तुरंत उसी क्षण घर को त्याग करके चले गए ब्रह्मदेव जी। इधर में जैसे ही पिता गए थोड़ा बहुत जो डर था वो डर प्यास निकल गया। अब तो सारा घर लेकर के उड़ाने लगा, मद्यपान करने लगा, वेश्या को घर ले आया। एक दिन की बात सारा धन खत्म हो गया। मदिरा का पान किया था, माँ से धन मांग रहा था, माँ ने कहा मेरे पास धन नहीं है, तो मंगलसूत्र बचा है ये मैं तुझे नहीं दूंगी। उसे बचाते हुए वो माँ आधी रात को घर से निकलती है, पीछे लट लेकर के वो मदिरा पान किया हुआ पुत्र धुंधकारी माँ को मारने के लिए दौड़ता है। उसे आव सुझाना ताव, सामने कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया हुआ है। हास्य कीजिए कामना तो कीने दीजिए दोष, ये काम किसने किया था? धुंधरी ने किया ना। आज इसी कारण से उसकी मौत हो गई। आज कोई भी संतान अगर बिगड़ी हुई है कुछ तो उसके प्रारब्ध है, कुछ उसके माता पिता का भी उसमें हाथ होता है। 5 वर्ष तक लाड प्यार करो उसे, आप जितना लाड प्यार करता है 5 वर्ष के पश्चात अगर उसे मारने की जरूरत पड़े, डांटने की पड़े तो मारो उसको। 40-45 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, सबने बचपन में पिता से मार जरूर खाई, कहीं वो तुम सीधे रास्ते पर है। लेकिन आज वालों के सामने बड़े छोटे 5 वर्ष के सामने भी बाबू मेरा अच्छा बच्चा है, डरते हैं उससे। थोड़ा बड़ा हो गया तो कुंडलियां दिखवा लेंगे हम पंडित जी से, महाराज इसकी मानसिकता चेंज करने का उपचार करवा दो, उससे बात नहीं करेंगे जी। वो तेज दिमाग को है, आने बुरो को नहीं कुछ उठपटांग कर लो, अरे कुछ को नहीं करे वो, चिंता मत करो, भूख सब न लगे और हम सब सामाजिक हैं, बिना समाज के हमारी कोई औकात नहीं है। इसलिए जहां डांटना जरूरी हो उसे डांटो। 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक उसे अगर ट्रैक पे लाना है तो डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, अभी वो ट्रैक पे लेगा। वही समय होता है अंग्रेजी में टीनेज कहते हैं, 13 to 19 उसी में बिगड़ते हैं। उस समय जिसने सही ट्रैक पकड़ लिया वो ट्रैक पे रहेगा, लेकिन उस समय तो हम भूल जाते हैं। उसके पश्चात फिर जब वो एकदम लकड़ हो गया, पक गया, भारी हो गया, फिर बोलते हैं वो बदल जा, अब नहीं चलेगा।
गीली मिट्टी जब तक चाट पर है, हम चाहे वैसे उसे हम आकार दे सकते हैं। जब मिट्टी पक जाती है, उसे बदलने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगा महाराज। उसी टूटने का नाम डिप्रेशन है। क्या करेगा वो? माता पिता की बात माननी है, इसने सीखा है, और उसे बदलने की बात करते हो, उसे पक्का भांड तो बना दिया आपने। अब वो अकेले इस कमरे में बना रहेगा, सारे गैजेट्स उसके हाथ में हैं, उसी में पड़ा वो कौन सा पबजी कौन से गेम खेलेगा। उसके बाद में आप करते रहो फोन, कितनी काउंसलिंग करते रहो। इसलिए जिनके बच्चे छोटे हैं याद से सुन लीजिए, लग जाएगी उसे। पेरेंटिंग सब तो सीख लिया लीजिएगा हमने, आती किसी को नहीं है पेरेंटिंग में। जहाँ जरूरत है डांटना डांटो उसको। धुंधली दशा देखिए क्या हुई इसकी वजह। 5 वैश्याओं को घर में ले आया महाराज धुंधकारी, डर खत्म हो गया उसका। पिता गए, माँ गई मर, अब तो सबको ला करके आज उसने क्या किया, राजमहल में चोरी की, बड़ा हाथ मारा और धन ला करके उन वैश्याओं को कहता है लो खूब आनंद करो, आप तुम मेरे पास ही रहो। कितने वैसे थी? 5 वैश्याओं ने मन में विचार किया, ये रोज धन लेकर के आता है, राजमहल चलाया है, किसी दिन सैनिक पीछा करते करते आएंगे, ये तो फंसेगा हमें। और उन्होंने सबने एक विचार किया, एक षड्यंत्र रचा, और इसको धन को हमें जितना लेना कर दिया हमने, अब तो उसकी दरकार नहीं है हमें। अपार धन हमारे पास आ गया, रात्रि का समय, खूब मदिरा पिलाई उसे, और एक गड्ढा खोदा, उसके सिर पर प्रहार करने लगी वो 5 वैश्याएं, फिर भी मरा नहीं। जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए, आखिर तो मरना था, और उसको उसी के घर में गाड़ करके वो वैश्याएं चली गई। उन वैश्याओं का क्या हुआ किसी को पता नहीं, ना इस भागवत में उल्लेख है उसका, लेकिन धुंधकारी का क्या हुआ इसका उल्लेख है। ये तो ये चारित्रिक बात, जो कथा की बात है। इसकी आध्यात्मिक बात क्या है? धुंधकारी कौन है, धुंधली कौन है, और आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? ये जीव मात्र ही आत्मदेव ब्राह्मण है, और इसकी पत्नी कौन है? इसकी बुद्धि, उसका नाम धुंधली है, और उसके भी पुत्र, ये जो इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, ये उनका पुत्र है, जो एक भी सही नहीं है। किसी और की इच्छा को हमने अपनी इच्छा मान करके, उसको अपना मान करके भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। भगवान कहते ले जा, वो आपके लिए आगे जाकर के दुखदाई बनने वाली है वो वस्तु। छोटी सी बात, किसी घर में ऐसी देखी, हम बड़े गर्मी के माहौल से गए और देखा बड़ा सुंदर होता है, हमने भगवान से मांगना आरंभ कर दिया, भगवान हमें कैसे मिल जाएगी, ऐसी छूटना तो बड़े हो, लेकिन हमें इच्छा प्रकट ठाकुर जी ने दे दिया तो पुण्य था। अब 2 विचार गड़बड़ हो गए, एक तो शरीर खराब होना शुरू हो गया, दूसरा पॉकेट खराब होना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप घर पे नहीं हो तो आप श्रीमती जी और आपके बच्चे को दिन भर चलाएंगे, क्या हुआ? वो तो खुदा ही बना ना आपके लिए। उसी प्रकार कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है, और इसकी श्रीमती कौन है? बुद्धि इसकी, उसका नाम धुंधली है, और उसे धुंधकारी नामक इच्छाएं पैदा करता है। और उसके बाद में इस धुंधकारी के 5 पत्नियां हैं। कौन सी? इच्छाएं बढ़ती रहती है ना, किससे बढ़ती है इच्छाएं? 5 इंद्रियां हैं हमारे, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। 7 तल्ले के मकान में एक बंदा बैठा है और भगवान का नाम ले रहा है, अचानक से सबसे पहले उसे शब्द सुनाई देता है, सेब ले लो, सेब ले लो। उसने निकोट व्रत कर रखा है, उसने निकोट व्रत है उसके, और उसने शब्द सुना। सबसे पहले 5 इंद्रियां कैसे काम करती हैं, कैसे धुंधकारी को मारती है, कैसे उसके लक्ष्य उसको विमुक्त करती है, ये सुनना। 7 तल्ले के मकान में बैठा है ऊपर वो, और व्रत में आज कुछ नहीं खाना है, पर भगवान का नाम लेना है। उसने पहले क्या सुना? शब्द सुना, सेब ले लो, मन उच्चार किया, नृत्य व्रत है। फिर उसने अपने आप को संभाला। फिर दूसरी आवाज आती है, अरे गोल गोल सेब ले लो, लाल लाल सेब ले लो, कश्मीरी सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो, अब तो रहा नहीं गया। बड़े संतों ने खाने से मना किया है, देखने से मना नहीं किया है। शब्द ने प्रहार किया कानों पर, दूसरी इंद्री क्षेत्र हो गई कौन सी? आंख, बोले देख तो लूं।
देखने वाला के लिए खाना बना है। दूसरी अशिया जो है इंद्रिया है वो, और गया घूम की हाथ में लिए हुए बालकनी में, और देखा तो जैसा कहा था वैसी सेब थी, गोल गोल लाल लाल। उसने फिर जोर से जब देख लिया जोर चला गया, गोल गोल एक बार स्पर्श करके देखो, इतनी नरम है रुई की तरह, देखो तो सही कितनी मीठी होगी खाने के। तीसरी इंद्रिया कौन सी? स्पर्श। तो छू लेने में कौन सा आता है? छू लेंगे तो कौन सा खाता हो जाएगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उतर पड़ा, सांप तले से नीचे आ गया हमारा। कहाँ से आरंभ हुआ है? शब्द से। उसके बाद में आंखों से देखा, देख के और ज्यादा वो प्रलोभित हो गया, और जाकर के जैसे हाथ लगाया स्पर्श हो गया, है ना? स्पर्श हुआ तो पूछ बैठा, महाराज कौन सी इंद्रिय आ गई? शब्द। पहले कान, फिर आंख, फिर स्पर्श किया, उसके बाद में शब्द की इंद्रिय भी जागृ। बोले कितने के क्या भाव है? बोले महाराज भाव छोड़ो ना, एक बार चेक कर तो देखो। इतने में तो वो धराशायी हो गया, महाराज ला एक खा बोले, इतने में गया रिपोर्ट पर फंसा ना। ऐसे फंस जाते हैं हिंदी। कौन है हम? हिंदकारी है हम सब। परमात्मा कहता है इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया उसने मुझे वश में कर लिया। समझ में आई बात? कितनी खोल करके बता रहे जैसे हम ही हिंदकारी हैं, और हमें इन पर इंद्रियों पर जिसने कब्जा जमा लिया कि कुछ भी हो जाए आज तो कुछ नहीं करना है। और सेव खाते उसका व्रत भंग हो गया। उसी भंग मोह से उसकी विषया धीरे धीरे ग्रसित हो जाती है, अग्रसित होकर के वो अपना नाश कर बैठे। एक आश्रम गुरु जी थे, गुरु जी ने कहा मैं तो धीरे धीरे जीर्ण हो रहा हूँ, अब मुझे इस आश्रम का भार किसी विशेष शिष्य को देना है, तो क्या करें? तो बोला मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी, जो मेरे जैसा ही होगा उसी को मैं इस गद्दी पर बैठाऊंगा। तो विशेष में से इतने शिष्यों में से दो को खोजा, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। राम श्याम को बुलाया, बोले देखो दोनों में से एक को मैं इस गद्दी पर बैठाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बोले गुरु जी आदेश करें। उन्हें भी दो सेव दी, और दो सेव देकर कहा जाओ परीक्षा ये है कि इन सेव को वहां खाना जहां तुम्हें कोई देखता न हो। क्या कह दिया? ऐसी जगह पर जाकर खा लेना जहां पर तुम्हें कोई देखता न हो। राम और श्याम निकल पड़े। बोले समय की पाबंदी नहीं है, जितने दिन लगे लगाओ, लेकिन खाना बने जाकर तुम्हें देखता हो। राम बड़ा चतुर था, गया घर पर जाकर के दरवाजे खिड़कियां सारे बंद कर लिए, और खाने बैठा देखा ऊपर रोशनदान में से थोड़ी थोड़ी हो सको कोई जीव जंतु उसमें से देख रहा हो मुझे, उसने रोशनदान को भी बंद किया और चुपचाप अंधेरे में उस सेब को खा करके और चटपट 1 घंटे के बाद वापस आ गया। गुरु जी हो गया काम, बड़ा गद्दी पर है भाई क्यों हड़बड़ाता है? शाम को आने दे, शाम आ जाएगा तो उसने कहा खाई वो बताया, फिर आप दोनों में मैं निर्णय करके बता दूंगा तुम्हारा कौन जीता। शाम 1 घंटे छोड़ 1 दिन में नहीं आया वापस, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने तक वो वापस नहीं आया। राम ने विचार किया पागल है, कहाँ गया? घर में जाके खा लेता चुपचाप, हारेगा। उसी जगह मिली नहीं, उसके दिमाग में बातें आई नहीं, जो मेरे बातें आई नहीं, जीत गया नहीं बैठो। 1 महीने बाद वो सेव लगभग सड़ चुकी थी, उसी सेव को लेकर के आया। बोले गुरु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे तो ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहाँ पर मुझे कोई ना देखता हो, मैं कहाँ खाता इसे, मैं तो आपकी परीक्षा में पराजित हो गया, गुरु जी मैं क्षमा करेगा। गुरु जी ने कहा तो जीत गया। राम राम पूछा गुरु जी कैसे जीता? इसलिए तो वो परीक्षा दी नहीं। बोले कोई भी इस परीक्षा को दे नहीं सकता, उत्तीर्ण होना तो बहुत बड़ी बात है। चराचर जगत में ऐसी कोई जगह है नहीं जहां पर हमें कोई ना देख रहा हो। आप लोग भगवान है, भगवान को नहीं, किसने देखा भगवान को? तो अनुमान लगाते हैं, कोई ना कोई देख रहा हो, कोई कौन है? कोई नहीं देख रहा हो, तो मैं तो अपने आप को देख ही रहा हूं, मुझे तो पता ही कि मैं क्या कर रहा हूं। वो मैं जो है वही ईश्वर है। इस मैं को जिसने समझ लिया उसने ठाकुर जी को समझ लिया। हम
हर एक क्षण वकील बनते हैं, हर एक क्षण जज बनते हैं। पता है क्या बोला? जब कोई दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा हो तो हम जज बन जाते हैं, जजमेंट देते हैं कि ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कथाओं में ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए, जजमेंट दे दिया और हमने जब किया तो हम वकील बने। तो उसने भी तो किया था ना, उनसे भी तो ये गलती हो ही गई थी ना, वो इतने बड़े थे, उन्होंने कर लिया। फर्क दे करके हमने वकील बने और अपने आप को चुपचाप इधर ये मैं जो शब्द ये केवल अधिकार परमात्मा के पास में है। परमात्मा कहते हैं मैं कहने का अधिकार केवल मेरे पास है, किसी के पास नहीं। धुंधकारी की मृत्यु हुई और मृत्यु होकर के वो पिशाच योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया। जैसे ही पिताजी चले गए, ये सब कांड जब देखा तो गौकर्ण भी उनके पीछे पीछे तीर्थों में चले गए थे। तीर्थों में उन्हें इस बात की सूचना मिली कि आपके भाई का देहांत हो गया है और वो भी वापस आने वाला नहीं। कई दिनों से उसे देखा नहीं, कहाँ गया? उन विचार किया मद्यपान करता था, कहीं पड़पड़ा के मर गया होगा। तो उन्होंने वहीं जहाँ तीर्थों में थे वहीं तो उसका गैस श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, जो कृत्य करने होते सारा कुछ कर दिया। और निश्चिंत होकर के जब घर आ रहे थे एक दिन तो रास्ते में पूछा, आपने धुंधकारी को देखा था? एक दिन देखा था, बस वो मद्यपान किया था, उसके बाद उसके दर्शन हुए। निश्चित हो गए कि आज मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। रात्रि का समय था, अपने आंगन में चारपाई पे सो रहे थे। इतने में क्या देखते, आधी रात को किसी का चेहरा उन्हें दिखता है, किसी की आवाज आती है जो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। चौके वो कौन था? 3-4 बार जब किसी घटना घटी तो उन्होंने आसन लगाया, अपने कमंडल में से जल निकाला और उसी तरफ उसी दिशा में जल को देखा जहां से आवाज आ रही थी। तो क्या देखते हैं, एक भयंकर प्रेत जो है वो गर्जना कर रहा है। योगी थे गौतम जी, डरे नहीं, पूछा कौन है तो मुझसे क्या चाहता है, क्यों मुझे परेशान करता है? बोले महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी, धुंधकारी तेरी ये दशा, मैंने तेरे लिए गैस श्राद्ध करवाया, पिंडदान करवाए, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा महाराज 100 गैस श्राद्ध भी करवा दोगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। गैस श्राद्ध में मुक्ति में ना भविष्य थी, भविष्य में मेरी मुक्ति नहीं होगी महाराज, क्योंकि जो जो पाप नहीं करने चाहिए वो पाप मैंने किए महाराज। अब तो बड़े इतना कह के वापस हो अदृश्य हो गया। अब तो उनके मन में विचार है, मेरा भाई है, इसकी मुक्ति मैं नहीं दूंगा तो कौन करेगा? जिसके परिवार में कोई जल देने वाला ना हो उसका भाई उसकी सारे कार्य कर सकता है। अब तो चारों तरफ बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, लेकिन गौतम जी स्वयं इतने बड़े विद्वान थे कि उनको कौन बताए। अब तो परेशान होकर के आसन लगाया और वो भगवान सूर्य को अपना गुरु मानते थे। अपने योग बल से उन्होंने सूर्य के ऊपर जल फेंका और सूर्य को रोक दिया। भगवान सूर्य का स्तंभ करके पूछने लगा, महाराज आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे इस भाई की मुक्ति कैसे होगी महाराज? भगवान सूर्य ने कहा, गौतम तुमने अपराध किया, मेरी गति को कोई नहीं रोक पाता है, स्वयं साक्षात विष्णु भी नहीं, लेकिन तूने मेरी इस गति को रोक दिया। महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे इस समस्या का निवारण आप ही दे सकते हैं। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। सत्कर्म करो और सप्ताह वाचन करके अपने भाई को मुक्ति दिलाओ। अब तो जैसे ये बात सुनी, तुरंत अपने ही घर को शुद्ध करवा करके घर के बाहर ही जो जगह थी वहीं पर पंडाल बनाया। पंडाल बना करके सभी को न्योता दिया आने का और स्वयं वहां पर वक्ता बन करके बैठ गए और वक्ता बन करके सप्ताह वाचन आरंभ किया। आज भी हम जब कथा आरंभ करते हैं, सारे ऋषि मुनि देवता लोग वायु रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं और हमारे घर के पितर भी जो है वो भी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो वहां पे एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, उस बांस में वायु रूप में आकर के धुंधकारी ने प्रवेश किया।
तो किसी के निमित्त कथा करते हैं हम तो 7 गांठ का बांस लगा करें, लेकिन ये तो हमारे कोई काम नहीं। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कथा हो रही है, इसलिए हमने सर्व मित्रों को बुलाया है। आए अला करके अपनी गति करे, वो गोलोक में जाकर बदल वायु रूप में आकर के विराजमान हो गया वो धुंधकारी। और कहते हैं पहले दिन की कथा जब विश्राम की तरफ थी तो देखते देखते आरती समय हो रही थी, उस समय बांस गांठ जो थी फट गई जोर से, भयंकर गर्जना हुई। कोई नहीं समझा, लेकिन गोकर्ण जी समझ गए ये क्या हुआ। कहते हैं इस प्रकार 7 दिन तक कथा होते होते पूरा बांस जो है फट गया, उसमें से साक्षात चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोली नारायण भगवान की। सबने समझा साक्षात नारायण प्रकट हो गए। उसने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कुछ बोला नहीं, और सामने विमान था, विमान पर कौन थे? विष्णु के दूत थे, वो भी चतुर्भुज रूप में थे। उसे बैठा करके ले जाने लगे तो रोक दिया, किसने? गोकर्ण रोक दिया। रुकिए रुकिए महाराज, क्या तरीका हुआ? 7 दिन तक हमने भी कथा कही है और यहाँ पे कई लोगों ने कथा सुनी है, विमान एक ही क्यों आया महाराज? तो पक्षपात करते हो। कथा में हमने सबको कहा है कि भगवान किसी के पक्षपात नहीं करते, कथा सबने सुनी है। और केवल विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? विमान सबके लिए आना चाहिए। आना चाहिए क्या? 7 दिन आना चाहिए। ये होती है डरे नियम। विमान का मतलब वो नहीं कि अब हम बस राधे राधे हो जाएंगे। विमान का मतलब है देहाभिमान जो है ये समाप्त हो जाएगा अंतिम दिवस आते आते, और ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। बस हमारे हृदय पर केवल मुस्कुराहट रहेगी, चाहे जैसा भी जीवन क्यों ना हो हम हंसते रहेंगे। ऐसा जीवन बन जाता है। उन्होंने कथा सुनी है, सच में 7 दिनों तक नित्य प्रति लालायित रहते हैं। वो दूसरे दिन की अब कौन सी कथा आने वाली है, कौन सा दृष्टांत कहेंगे व्यास जी, क्या बड़ा आनंद आ जाएगा। मजा नहीं, आनंद। विष्णु ने कहा महाराज क्रोधित ना होइए, कथा के वाचन और कथा के श्रवण में जो भेद आया उस कारण से आपके लिए विमान नहीं है महाराज। तो क्या भेद आया महाराज? धुंधकारी ने एक आसन पर बैठ करके अन्न जल का त्याग करते हुए एक मन से चित्त लगा करके कथा का श्रवण किया, इसलिए ठाकुर जी ने उनके विमान भेज दिया। और हमने हमारा ध्यान कभी चाय की तरफ जाता है तो कभी सीधे होगी। ब्रेक की बात तो थी, ब्रेक देगा तो भूल गया। इसी कारण से विमान नहीं गया। कहते हैं गोकर्ण जी ने उन्हें 7 दिन का वापस आयोजन किया और एक चित्त से सभी लोगों ने ठाकुर जी की कथा को श्रवण किया। कहते हैं अनेक अनेक असंख्य विमान आते हैं और आकर के सभी लोग विष्णु रूप में 4 भुजा बना करके ठाकुर जी के स्वरूप में चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज ठाकुर जी है। 2 हाथ, हम जो सामान्य लोग चतुर्भुज बनते हैं, 2 हाथों से तो अपना काम करें, आत्म कल्याण करें, और 2 हाथ जो है संसार के लिए लगा दिया। हम तो चौपाए जानवर बने हुए, 2 पैर 2 हाथ से जानवर भी अपना काम करते हैं, हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। वो भी अपने परिवार की पालना करते हैं, हम भी अपने परिवार की पालना कर रहे हैं। वो भी संतान पैदा करते हैं, हम भी संतान पैदा करते हैं। विशेष क्या किया हमने कि ठाकुर जी आए हमारे लिए। कथा को सुनने से होता क्या महाराज? क्या होता है विशेष? एक तो भगवान की अहद की कृपा मिलती है और उदयति विवेक, विवेक जाग जाता है। हमारे अंदर सब कुछ है, विवेक अगर है विशेष तो हम मनुष्य हैं। गधे को कहना नहीं पड़ता तो गधा बन, कहना पड़ता है गधा ही है वो। कुत्ते को कहना नहीं पड़ता तो कुत्ता बन, तो कुत्ता ही है, वही कृत्य करता है कुत्ते वाले। वह कुत्ते की तरह क्यों भाग? कुत्ता ही है, वो तो भोगेगा, उसका काम भी। लेकिन मनुष्य को कहना पड़ता है कि तो मनुष्य बन, इंसान को कहना पड़ता है कि इंसान बन। कहना पड़ता है। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। कथाओं को सुनने
से विवेक उत्पन्न हो जाता है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी मनन करना घर में जाकर। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, IQ बहुत बढ़ गया है, जितना हम लोगों का नहीं उतना आज के बच्चों का है। जितने हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए रह गए हम, लेकिन आज के बच्चे MBA CS क्या क्या पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बहुत तेज है वो, शार्प माइंड में, लेकिन क्या नहीं उनके पास, शायद विवेक नहीं है महाराज। वो खड़े हैं जड़े की तरह, उनको पता नहीं है माता पिता है, ये माता पिता के माता पिता है, उनको प्रणाम करना चाहिए, बड़े हैं उनके सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, उनको पता नहीं है मंदिर है, मंदिर में जूते लेके नहीं जाना चाहिए। ये विवेक बताएगा हमें क्या करना चाहिए। एक छींक आती है ना, छींक, उसमें सॉरी बोलते हैं, नकार आ गई अचानक से, तो प्रकृति की चीजें फिर भी सॉरी बोलते हैं, और माता पिता का अपमान करने के बाद सॉरी बोलने का विवेक नहीं होंगे, इनका अपमान कर दिया गया, विवेक शून्य हो गए। ये विवेक हमें मिलेगा इस कथाओं से, और उनके देखा देखी हम भी उसी दौर में चल पड़े। कब मिलेगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग करना विवेक नहीं मिलेगा। जितनी जो बातें सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो ना, सत्य लोगों का संग किया आपने, ये सुंदर कथा का आयोजन हुआ, और यहाँ पे ही ये सुंदर बातें सुनने को मिल रही है, ताकि हमारा विवेक भी जाग पड़े। बिनु सत्संग विवेक न होए, Oh,